इस वीकेंड तक ईरान पर अटैक हो जाएगा। अमेरिकन फोर्सेस तैयार बैठी हैं और फिर शुरू हो जाएगी एक नई जंग। CNN और CBS की कई रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। वो तेहरान के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन ऑथराइज करेंगे या नहीं, इस बात पर अभी भी वो सोच विचार कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई है जब मिडिल ईस्ट में मैसिव US मिलिट्री बिल्डअप हो चुका है। यहाँ वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। इससे एक पोटेंशियली सस्टेन्ड कैंपेन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस को ब्रीफ किया गया है कि मिलिट्री वीकेंड तक अटैक के लिए रेडी है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक अटैक के लिए हामी नहीं भरी है। रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकन कमांडर इन चीफ ने प्राइवेट तौर पर मिलिट्री एक्शन के फेवर और अगेंस्ट दोनों आर्गुमेंट्स रखे हैं। उन्होंने एडवाइजर्स और एलाइज से भी बेस्ट ऑप्शन पर राय मांगी है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो वीकेंड तक डिसीजन ले पाएंगे या नहीं। एक सोर्स ने कहा कि वो इस मुद्दे को काफी वक्त दे रहे हैं और पूरा एनालिसिस कर सोच विचार भी कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर स्ट्राइक्स ऑर्डर की थी। उन्होंने बार बार तेहरान को फर्दर मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर ऑनगोइंग टॉक से न्यूक्लियर डील का रिप्लेसमेंट नहीं निकला तो एक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में 2018 में न्यूक्लियर डील को लिटरली टीयर अप कर दिया था और अटैक की चर्चा अचानक नहीं हुई। इससे जुड़े सबूत भी मिल गए हैं। पहला, अमेरिकन वॉरशिप्स की मौजूदगी और दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को किला बनाना। इस वक्त वॉशिंगटन के पास मिडिल ईस्ट में 13 वॉरशिप्स मौजूद हैं। इनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन शामिल है। साथ ही 9 डिस्ट्रॉयर्स और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स भी हैं। एक US ऑफिशियल के मुताबिक और शिप्स भी रास्ते में हैं। USS जेराल्ड R. फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी अटलांटिक ओशन में है। ये कैरेबियन से मिडिल ईस्ट की तरफ एन राउट है। इस महीने ट्रंप ने इसे वहां भेजने का ऑर्डर दिया था। इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। मिडिल ईस्ट में एक साथ 2 US एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होना रेयर माना जाता है। इन कैरियर्स पर डजन्स ऑफ वॉर प्लेन्स होते हैं और इन्हें हजारों सेलर्स क्रू करते हैं। पिछले साल जून में भी US के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसी रीजन में थे। तब US ने इजराइल के 12 दिन के कैंपेन के दौरान ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक लार्ज फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट भी भेजा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने भी इसकी पुष्टि की है। इस एयरक्राफ्ट में F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं। साथ ही F-15 और F-16 वॉर प्लेन्स भी हैं। KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी भेजे गए हैं। ये जेट्स की ऑपरेशंस सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। बुधवार को फ्लाइट रडार 24 पर मल्टीपल KC-135 एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट के पास या अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए। साथ ही E-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और कार्गो प्लेन्स भी रीजन में ऑपरेट करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ ईरान तेजी से अपनी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को शील्ड करने में लगा हुआ है। कंक्रीट और मिट्टी के नीचे इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है हार्डन्ड बंकर्स में। ये सब US मिलिट्री प्रेशर के बीच हो रहा है, जो रीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जानकारी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के नए सैटेलाइट एनालिसिस से सामने आई है। वॉशिंगटन बेस्ड ये नॉन प्रोलिफरेशन वॉचडॉग कह रहा है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी रैपिड एफर्ट्स दिखाती है। सेंसिटिव साइट्स को बेरी या री-इन्फोर्स किया जा रहा है। इससे तेहरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर फ्रेश कंसर्न्स भी खड़े हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ने अपनी लेटेस्ट असेसमेंट में कहा कि पिछले 2 से 3 हफ्ते में ईरान पाचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर नए तालेगन 2 फैसिलिटी को मिट्टी से ढकने में बिजी है। तालेगन 2 फैसिलिटी पाचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। 13 फरवरी की सैटेलाइट इमेजरी में स्ट्रक्चर के आसपास एक कंप्लीटेड कंक्रीट शेल दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर मिट्टी भी डाली जा रही है। ISIS के प्रेसिडेंट डेविड आल्ब्राइट ने वार्निंग दे दी कि ये फैसिलिटी जल्द ही एक फुली अनरिकॉग्नाइजेबल बंकर बन सकती है। इससे एरियल स्ट्राइक से सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन मिलेगी। इमेजरी से पता चलता है कि जैसे ही कंक्रीट सार्कोफेगस हार्डन्ड हुआ, ईरान ने तुरंत उस पर मिट्टी डालनी भी शुरू कर दी। फैसिलिटी के बड़े हिस्सों को कवर किया जा रहा है। नजदीकी पहाड़ियों पर मिट्टी के ढेर जमा हो रहे हैं।
ये शायद स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बेरी करने के लिए है। सिर्फ लिमिटेड एंट्रेंस पोर्टल्स विजिबल रह सकते हैं। साइट हाई सिक्योरिटी वॉल से घिरी हुई है। पेरीमीटर के अंदर एक कंक्रीट बैच प्लांट भी दिख रहा है। लगता है ये ऑनगोइंग फोर्टिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये नई कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिखाती है, लेकिन इमेजरी से इसका एग्जैक्ट पर्पस डिटरमाइन नहीं किया जा सका। नतान्स के पास टनल्स को भी हार्डन किया गया है। 10 फरवरी की सैटेलाइट इमेजेस में कोलांग गाजला माउंटेन के नीचे टनल एंट्रेंसेस को रीइंफोर्स करते हुए एफर्ट्स दिख रहे हैं। ये जगह नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न टनल एंट्रेंस पर कंक्रीट डाला जा रहा है। ईस्टर्न पोर्टल पर पत्थर और मिट्टी हटाकर लेवल किया जा रहा है। इसका मकसद एडिशनल ओवरबर्डन ऐड करना है। ओवरबर्डन का मतलब एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ रॉक, सॉइल या फिर कंक्रीट। ये पोटेंशियल एयर स्ट्राइक्स की फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए होती हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये एफर्ट्स टनल पोर्टल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एयर स्ट्राइक के खिलाफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। टनल एंट्रेंसेस के पास छोटे क्लोज रूफ व्हीकल्स भी देखे गए हैं। इससे सिग्नल मिलता है कि अंदर का आउटफिटिंग शायद चल रहा है। पहले ईरान ने यहाँ की कंस्ट्रक्शन को एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट के रिबिल्डिंग से जोड़ा हुआ था, लेकिन कॉम्प्लेक्स का साइज और माउंटेन कवर ने तुरंत कंसर्न रेज कर दिया। शायद यहाँ एडिशनल सेंसिटिव एक्टिविटीज प्लान की जा रही हों, जैसे कि यूरेनियम एनरिचमेंट। एस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भी एक्टिविटी देखी गई है। ये एक और एनरिचमेंट साइट है। यहाँ पर पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बिंग कर चुका है। 8 फरवरी की इमेजरी में टनल एंट्रेंसेस को कंसील करने की कोशिश नजर आ रही है, लेकिन पावरफुल एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ ये मेजर्स कितने इफेक्टिव होंगे, ये एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस से क्लियर नहीं हो पाया है। पिछले साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाचन में एक्टिव डिफेंसेस अपग्रेड किए गए हैं। जुलाई 2025 में ईरान ने एक अबेंडन एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी साइट को रीएक्टिवेट कर दिया था। जुलाई और अगस्त में 2 नए एंटी एयरक्राफ्ट पोजीशंस भी ऐड कर दिए गए थे। इंस्टॉल्ड सिस्टम्स एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी लगते हैं। ये साइट के डिफेंसिव पोस्चर को और भी ज्यादा रीइंफोर्स करते हैं। इंस्टीट्यूट ने नोट किया है कि पाचन हिस्टोरिकली न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड वर्क में रोल निभा चुका है। इस बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नेगोशिएशंस कंटिन्यू कर रही हैं। यूएस ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान से फ्रेश प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी ये सिग्नल देती है कि तेहरान साथ साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि उसको किले में तब्दील कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने कंक्लूड किया है कि ये कंस्ट्रक्शन उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करती है, चाहे इसका फाइनल फंक्शन अभी अनसर्टेन ही क्यों ना हो। यानी इन हिंट्स से एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका हिट करने वाला है। ईरान को ये बात पता है, लेकिन सवाल है कि अमेरिका एक्शन कब लेगा और डोनाल्ड ट्रंप हामी कब भरेंगे। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।